ओम शांति। हम मर्यादा पुरुषोत्तम के 8वें दिन पर हैं। देखते हैं आज की क्या मर्यादा है। आराम देने वाले बोल। आज की मर्यादा आराम देने वाले बोल। मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माओं का एक एक बोल ऐसा होता जिससे सुनने के लिए सब चातक होते। सोचते हैं कि ये कुछ बोले और हम सुने, इसीलिए जो भी बोलते हो वे व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल को देखकर बोले। अंडरलाइन करेंगे, फिर से रिपीट। जो भी बोले वे व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल को देखकर बोलो। रमणीकता का गुण अच्छा है, लेकिन व्यर्थ की हंसी मजाक ना हो। अधिक बोलना हो ना हो, किसी के दिल को दुखाने वाले बोल भी ना हो। आराम देने वाले बोल हों तब कहेंगे मर्यादाओं पे चलने वाले, मर्यादाओं से पलने वाले, मर्यादाओं से पलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर से एक लिस्ट लाइन को हम देखते बाबा के महावाक्यों में से। एक बार इसको पूरे को रिपीट कर। मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माओं का एक एक बोल ऐसा होता जिसे सुनने के लिए सब चातक हो। सोचते हैं कि ये कुछ बोले और हम सुने, इसीलिए जो भी बोले, जो भी बोलते हो वह व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल को देखकर बोलो। रमणीकता का गुण अच्छा है, लेकिन व्यर्थ की हंसी मजाक ना हो। अंडरलाइन। अधिक बोल ना हो। अंडरलाइन। किसी के दिल को दुखाने वाले बोल भी ना हो। फिर से डबल अंडरलाइन। आराम देने वाले बोल हों तब कहेंगे मर्यादाओं पे चलने वाले, मर्यादाओं से पलने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर बात बाबा एक एक दिन हमें मर्यादाएं बता रहे हैं। यूं तो अभी हमारी सात्विक भोजन की मर्यादा चल रही है, 4th। आज उसको भी हम देखेंगे। पहले आज बाबा की बात को समझते। बाबा ने एक शब्द यहाँ पर बोला कि चात्रक। तो हम सब आत्माएं भी जब बाबा की बात को सुन रहे हैं, बुद्धि इधर उधर है, मन इधर उधर है, या चात्रक है, ये चेकिंग है। अगर हम चात्रक होके सुन रहे हैं, ऐसे यूं कहते हैं कि चात्रक के मुख में मोती बन जाता है। बाबा तो कहते सुनते सुनते ज्ञान जो है समा जाना चाहिए। इतना सुंदर ज्ञान है आत्माओं का, पूरे कल्प की बात हो रही है, दैवीय जन्म की बातें हो रही हैं, सुनते सुनते समा जाना चाहिए। तो क्या हमारी चेकिंग इस बात की कि हम चात्रक हैं? क्योंकि जो चात्रक खुद होंगे उन्हीं के लिए अनेक चात्रक बनता है। ये अंडरलाइन करेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बोल ऐसे हो कि किसको देखते हुए बोलना है? व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल, सबको देखते हुए, सबके मध्य नजर हर बात को रखते हुए बुद्धि इतनी विवेकवान हो कि उस समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, संगठन को देखते हुए, स्थान को देखते हुए कैसा वायुमंडल है, क्योंकि चात्रक जो बोल रहे हैं सब पर उनका प्रभाव, तो सब बातें देखते हुए बोल रहे हैं।
बाबा कहते हैं कि हंसी मजाक अच्छी बात है, रमणीकता का गुण होना चाहिए, दैवीय संस्कार भी है, परंतु हंसी ज्यादा ना हो। बहुत बाबा ने हमें बहुत पक्का करा है श्रीमत में कि बच्चे तेज नहीं हंसना है, मुस्कुराते हुए चेहरा मुस्कुराता हुआ। आवाज जो है अब हमें ये अब यही हमारी सीख भी है आज से कि जो खिलखिला के हंस रहे हैं अच्छी बात है, हंसना है, परंतु मर्यादा में, ये भी मर्यादा। जैसे हम देखते हैं देवी देवताओं का चेहरा बनाते हैं, यूं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कलयुग के अंत तक जो भी जड़ चित्र बनते हैं उसको तो वो तो वैसे बनते ही नहीं जैसे एक्चुअली में आप सब थे चेतन रूप, क्योंकि इतनी पवित्रता नहीं बची ना। कहते उसमें भी 1000 गुना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए लगभग, बल्कि ज्यादा, कि आप कितने पवित्र पावन थे, कितने सुंदर सजीले थे। तो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया जाए किसी भी देवी देवता का, बहुत ऐसे हाहा वाला हंसने वाला भी नहीं और बहुत ज्यादा डाउन भी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो आज से ये भी हमारी चेकिंग कि हमारा चेहरा कैसा है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ये चेहरा आपका दर्पण है, आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान मन में जो चलता सब इस चेहरे को चेहरे पर नजर आ। आप परमात्मा के बच्चे हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, तो चेहरा जो है इस तरह का हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारी चेकिंग। फिर बाबा कहते हैं कि अधिक ना हो, हंसी मजाक अधिक ना हो, यानी कि वो भी मर्यादा में हो। बोल अधिक ना हो, चात्रक बोल कैसे होंगे, बहुत थोड़े, चात्रक बन के सुन रहे हैं और उनको सुनने वाले भी चात्रक, तो ज्यादा व्यर्थ बोलेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं, फायदा नहीं है। ये आज हमारी चेकिंग, ये गुण हमारे अंदर से इमर्ज हो, कहीं हम ज्यादा तो नहीं, व्यर्थ तो नहीं बातें कर रहे। संस्कार है, बाबा कहते 63 जन्मों का है, ठीक है, समय लेंगे उसको पूरा करने के लिए। तो अधिक बोलना हो, पर ऐसा ना हो कि जो इम्पोर्टेंट है वो भी नहीं बोलना है, वो भी बोलना है। पर बाबा एक बहुत सुंदर बात, अभी पिछले कुछ दिनों मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो जैसे मानो कोई बात फील हो गई, समझो कोई बात हमें संगठन में चल रहे हैं, कोई बात है किसी के सामने ऐसा दृश्य है कि फील हुआ किसी को कुछ, तो बाबा एक बात बाबा बोलते, इधर से वो समय सीन चल रहा है सामने, उधर से बाबा कहते बच्चे ये फीलिंग को हटाओ ना भाई, फिर बोलो। फीलिंग के साथ अगर बोल रहे हैं तो मतलब उसके प्रभाव में बात बहुत बहुत सूक्ष्म, हमारे को ये सेंटेंस ऐसे मेरे यहाँ पर ऐसे हर पल बाबा का चलता रहता कि ये फीलिंग को पहले हटाओ, इससे किनारा हो, उसके बाद अपनी बात को करो। क्योंकि अगर फीलिंग के साथ बात आ गई तो फिर फीलिंग मतलब हमने उसको रिएक्ट कर दिया, और रिएक्शन तो बाबा ने हमें श्रीमत में बोला है कि नहीं, ये तो ठीक होना चाहिए ना, एक्शन है, रिएक्शन नहीं है। रिएक्ट नहीं कर सकते, एक्ट करना है। तो हमारा उस समय का एक्ट ये है कि पहले फीलिंग से डिटैच हो, 2 मिनट अपनी अनादि स्थिति में पहुंचे, फिर आदि स्थिति में आए और फिर अपने बात को रखें। इतना सुंदर अभ्यास मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए, मैं इसको कर रहा हूँ, और मुझे बहुत 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 मेरे अंदर मुझे महसूस हो रहा है भाई, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज हो चुके हैं। तो कोई बात अगर फील हो जाए किसी की, तो हम क्या करते कि एकदम से रिएक्ट कर देते। तो बाबा कहते नहीं, इससे डिटैच हो जाइए, उसी समय अनादि स्थिति में पहुंचे, अनादि से फिर आदि में आएंगे। हाँ, अनादि से आदि मतलब पहले अनादि तो हमारा परम धाम स्वरूप, हाँ, तो कोई फीलिंग है ही नहीं वहां, तो सतो प्रधान आत्मा है बाबा के करीब, विश्व का सबसे बड़े पाठधारी परमात्मा के बच्चे। अब फिर
आदि की कौन सी स्थिति है? सर्वश्रेष्ठ स्थिति, सर्वोत्तम स्थिति, पूरे विश्व पे राज करने वाले, बाबा के बच्चे बनाने वाले वो कहलाते देवी देवता। फिर मध्य से तो भगवान ही कहलाने लगते। तो जब आदि जाके अनादि आएंगे, अनादि से आदि में आएंगे, सॉरी, तो फिर स्थिति अपने आप उत्तम होगी, क्योंकि हमारे ही संस्कार है। बाबा कहते पहले पढ़े हुए हैं ना बच्चे, इस्तेमाल करो उसको। बहुत वंडरफुल बात, वो बात अलग है। बाबा अब उसको लेकर आए पढ़ाने में, 10 दिन पहले प्रैक्टिकली कराना शुरू करा बाबा ने। फिर आगे बढ़ते तो कहते किसी को दुख देने वाले बोलना। फिर मानो हमें कोई फील हुआ बात है ना, फिर वही बात को समझते हैं कि हमें दुख हुआ किसी की बात से, डिटैच उसी समय। अगर मानो हमें आ रहा है कि हमें बोल देना है, बोलना है, पर पहले उस मोमेंट पे डिटैच, बाबा से कनेक्ट, बीज रूप अवस्था अनादि, फिर आदि, और फिर अपनी बात को रखना है। और फिर धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिस में करेंगे ना, तो ये सेकंड्स में भी होने लगे। शुरू में 10 मिनट भी लग सकते हैं उस बात को समाने में, डिटैच होने में, बाबा से कनेक्ट होने में। मन में वो बात चल रही है, उससे बिल्कुल परे करना है अपने को आवाजों से, फिर आना है फिर से आवाज में। हो सकता है इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना, प्रैक्टिकली तो लगेगा। बट हम इसको प्रैक्टिस, हमने कितना कुछ किया है पिछले दिनों प्रैक्टिस में, और बचपन से कितना कुछ सीखा है। साइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, खाना बनाना सीखा, तो सब हमने सीखा है। बाबा संग हमने योग लगाना सीखा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ना सीखा, इस ज्ञान को समझना सीखा। ये भी हम सीख लेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। पवित्रता की धारणा करनी सीखी, बाबा ने हमें एक एक तो सिखाया ना। तो प्रैक्टिस से हम इसको अचीव करें। बाबा कहते कि बच्चे, पवित्रता जो है मन में आ गई, स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि की बात भी कल हमने करी। अब बारी है वाणी तक आनी चाहिए। फिर क्योंकि कहते एक एक अंग जो है देवी देवताओं का पूजनीय है, कमल समान कहते हैं उसको, नयन कमल, चरण कमल ऐसे कहते हैं, ऐसे ही बोला जाता है, शास्त्रों में भी गायन है। तो फिर वो एक एक अंग जो है कमल कैसे होगा, जब एक एक अंग पवित्र बन जाएगा। जैसे दृष्टि की बात हमने कल करी, तो मुख कमल, यानी कि मुख से एक एक शब्द जो निकला हुआ वो कमल समान डिटैच, न्यारा प्यारा होना चाहिए। तो फिर बाबा इसके लिए समझाने देते कि बच्चे एक ही चीज को याद रखें, अनादि आदि बस। तो उसमें हमारी सारी बात जो है छिपी हुई है। मानो कहीं संगठन में है, किसी एक दो के साथ बैठे हैं, कोई ऐसी बातें तो जरूर आती हैं। आज हमने सोचा है तो पेपर तो जरूर आएगा, समय द्वारा आना ही है, जरूरी भी है। बाबा कहते पेपर नहीं आएगा तो बच्चे तैयारी नहीं होगी। तो एक्यूरेट है ये बात तो, और हम सब अनुभवी हैं कि पेपर आते हैं, और पेपर आके पेपर देके तो हम सब आज आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इसी पे अपनी चेकिंग रखेंगे आज से, कि बिल्कुल फीलिंग्स आ गई, फील हो गया मानो। अब तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी तो शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है सहन शक्ति पर। कहीं एक दो के साथ हिसाब भी तो है जो चुप होने, तो वहां से जो आ रहा है अपने आप को डिटैच करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करें। फिर दूसरी बात यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आराम से हो, है ना, राम राज्य की बात होती है, तो सबको संतुष्ट करना भी हमारा काम, यानी कि दिलों को आराम देना, तभी तो राम राज्य भी आएगा, और हम तो निमित्त है ना उसके। तो सबके दिलों को आराम देने वाली आत्मा ही सबको संतुष्ट कर सकती है। और वो आराम कैसे होगा, जब बोल कैसे होंगे हमारे, बहुत बहुत सुंदर होंगे, आराम देने वाले होंगे, तो संतुष्टि होगी। पर उससे पहले चेकिंग ये कि हम हमेशा संतुष्ट हैं।
अच्छा, हम तो संतुष्ट इसलिए भी हैं, हमारे पास संतुष्ट होने के हज़ारों रीज़न बाबा ने। सबसे पहले हम संगम युग में हमने जन्म लिया, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के बच्चे बने, ये सबसे बड़ा रीज़न है। वो रोज़ हमें पढ़ा रहा है बिना संडे-मंडे, छुट्टी नहीं है उसको, 100 साल। कई बारी देखो ना, ये सारी बातें कहीं न कहीं आई हुई हैं। बाबा ने कहीं न कहीं किसी लेवल पे हमसे ये बातें करी हैं। पर आज कल फिर कोई एक बात आएगी जो हमने सुनी है, तो वो निरंतर हमें पढ़ा रहा है, बार-बार एक बात कह रहा है। तो ये हमारे खुश होने के, संतुष्ट होने के कितने रीज़न हैं कि हमें वो कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है। फिर हमारे मन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम बात कर रहे थे अन्न की मर्यादा की, सात्विक भोजन, है ना? हमारी फूड मर्यादा चल रही है। तो अन्न जो है, अन्न का मन पे प्रभाव और मन का अन्न पे प्रभाव। ओह! देख, डबल बात है, एक ही बात है पर। जो अन्न हम खा रहे हैं, कल हम बात कर रहे थे शुद्ध अन्न हो, शुद्ध रीति से बनाया हुआ हो, वो अन्न लें जो भगवान को लगा सकते हैं, उनको ऑफ़र कर सकते हैं, वो हम ले सकते हैं। फिर कहते हैं अन्न का प्रभाव मन। तो जैसे हम इधर-उधर सुनते कुछ भी ज्ञान सुन लेते, तो चातरक नहीं, तो हमारे को सुनने वाला भी चातरक नहीं होगा। ऐसे ही अगर वृत्ति इधर-उधर हो और हम अन्न खा लेते हैं, तो उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। कल जो बाबा ने रीति बताई हमें कि मैं आत्मा भूख बाबा को लगा के इस शरीर को अन्न खिला रही हूँ। हुँ? तो उसका प्रभाव जो है हमारी वृत्ति पे शुद्ध पड़ेगा। अन्न का मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो मन जो है राइट संकल्प उत्पन्न करेगा। कई बारी मेरे सामने कई बारी आती है ये बात। कई लोग पूछते भी हैं कि ये नेगेटिव संकल्प क्यों? फिर नेगेटिव से हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। तो क्यों ना हम आज से एक काम शुरू करें कि नेगेटिव आए ही नहीं, वो ज़्यादा वंडरफुल है ना, कि नेगेटिव ना आए, तो फिर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करना जो हमेशा ही पॉजिटिव आए तो कितना वंडरफुल है, हम कितने पावरफुल हैं। तो उसके लिए जभी भी हम खाना खाएँ, जो बाबा ने कल हमें रीति बताई उस रीति से मैं आत्मा बाबा को स्वीकार कराया, अब स्वयं को स्वीकार इस शरीर को करा रही हूँ और ये जो भोग है, ये भोग बन चुका है ना, अभी बाबा का प्रसाद है, बाबा की भंडारी से खा रहे हैं हम सब खा रहे हैं, ईश्वर की भंडारी से खाना। कितने वंडरफुल बात है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि दिन में 3 वक़्त का भोजन, प्रसाद हमें मिल रहा है और सबसे बड़ी बात हमें मिल रहा है ना? बाहर बाहर बहुतों को तो पेट भर खाना मिलता है। देखते हैं ना, ड्रामानुसार कितना कुछ है बाहर। तो जो भी भोजन ले पहले उसको भगवान को, परमात्मा को स्वीकार करा, फिर खुद स्वीकार करें, ये होगा अन्न का मन पर प्रभाव। और फिर जभी भी भोजन बनाएँ तो मन भी अपनी अनादि स्थिति, आदि स्थिति में रहे, तो फिर हमारी स्थिति का प्रभाव भोजन पे और भोजन का हमारे ऊपर साइकिल है ये पूरी, कनेक्टेड है दोनों बातें। तो इस दोनों ही बातों को ध्यान रखते हुए, खाना खाते हुए देखो, शुरू में बाबा बहुत सुंदर बात कहते लॉजिकल कि 8 घंटे घंटे बच्चे आप जो है मेरे साथ कनेक्ट रहें। कहने का अर्थ क्या होता है कि हम अपने जीवन में अपनी जो हमारी पसंदीदा चीज़ें हैं, हमारी हॉबी है, हमारे कोई कार्य हैं, उसके लिए हम बहुत समय निकालते हैं, सभी निकालते हैं। बाबा कहते बच्चे 8 घंटे यानी कि 1 तिहाई भाग जो है आप मुझसे कनेक्ट रहें दिन का। और फिर वो 8 घंटे हमारे जो जितने हम कनेक्ट रहते हैं बाबा के साथ वो अलौकिक बनते। उस 8 घंटों का प्रभाव अगले 8 घंटे पे पड़ जाता है। यानी कि हमारे कारोबार पे पड़ता है।
जो भी हम कार्य करते हैं यहीं तक रुकता नहीं है। फिर तो 16 घंटे हो गए, बाबा और कहते हैं कि कमाई करनी, तो वो 16 घंटे का प्रभाव बाकी बचे 8 घंटे पे पड़ता है, यानी कि हमारे सोने पर। बाबा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बच्चे, आप बच्चे तो सोते हुए भी कमाई करने वाले बच्चे हैं। दुनिया में कहते हैं ना, बिजनेसमैन वो जो सो भी रहा हो तो कमाई चल रही है। तो कहते हैं आप तो सब व्यापारी हैं, बाबा को आपने चुन लिया, बाबा ने आपको चुना, पर बाबा कहते हैं बाबा को आपने चुन लिया, बदले में क्या दिया? ये जीवन। और कितना बड़ा सौदा करा कि तन भी अच्छा, मन भी अच्छा, धन भी अच्छा, संपर्क भी अच्छा, चारों चीजें तो अच्छी कर ली। पर ये चारों चीजें अच्छी कैसे हुई? जब हम नींद भी, योग निंद्रा हो हमारी, तो कमाई नींद में भी होगी ना। मतलब लेटे हुए हैं बेड पर, जमीन पर, जिस पे भी सोते हैं, हाँ नीचे लेटे हुए हैं, मन बुद्धि से परम धाम में स्थापित कर के रखा है अपने आप। तो जितनी देर नीचे शरीर सो रहा है, लेटा हुआ है, बाबा संग कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ना विश्व कल्याण की, तो कमाई हो रही है। तो वो जो 8 घंटे वाली बात बाबा कहते हैं, वो 8 घंटे तक रहती नहीं है, वो पूरे 24 घंटे की बात बाबा कह देते हैं, थोड़ा सा घुमा के, ताकि बच्चे मान जाएं बस किसी भी तरीके से। तो फिर हमारा जो कितना सुंदर बाबा ने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हर चीज, एक एक चीज को अगर हम पकड़ लेते तो हम अपने आप पूरी साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। तो 8 घंटे योग हमारा तब होगा जब हमारी स्मृति वृत्ति में हमेशा बाबा रहेंगे, तो फिर हम हर मर्यादा को आपे ही इजीली फॉलो करते चले जाएंगे। तो आज हमें इस बात की चेकिंग भी करनी है। बाबा से 8 घंटे का योग का अर्थ ये नहीं कि हमें बैठ जाना है। योग का अर्थ ये है कि सुबह जब उठें तो अपनी अनादि स्थिति में जब पहुंचेंगे, तो फिर आदि काल है, सुबह, सुबह इज आदि काल ऑफ द डे, है ना, एक दिन का आदि शुरुआत हो रही है। तो वहां बाबा से जब हम कनेक्ट हो गए, मैं अवतरित हुई आत्मा इस शरीर में, तो उसके बाद तो वो स्थिति जो है दिन भर हमें एक सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में बना के रखने में मदद करती है। और फिर जो भी कर्म करते वो कर्म योग हो जाता है। कर्म तो करने हैं। बाबा कहते हैं अगर शरीर में आए श्वास से चलती, तो कर्म से छुट्टी है नहीं। और फिर हमारा मन जो है, जो भी कार्य करेंगे उसमें लगता रहेगा ना, तो फिर मन अच्छा होगा, फिर अन्न जो बनाएंगे उसमें भी अच्छा ही मन होगा ना, भटकेगा नहीं। क्योंकि बाबा ने एक सुंदर डेफिनेशन बहुत अच्छी दी कि हर काम को ध्यान से करना, ध्यान। तो फिर यही ध्यान को अगर हम अपनी वाणी पे रखेंगे, तो वो ध्यान योग यानी कि बोलने की कला बहुत अच्छी होती चली जाएगी। और बाबा इसी को ही कहते हैं कि आराम वाले बोल। नयनों पर रखेंगे तो नयन कमल, ऐसे ही हर अंग जो है कमल के समान बिल्कुल न्यारे प्यारे चले जाएंगे। तो इसीलिए आज से शुरू करेंगे, धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। बहुत पुरानी कहावत भी है, कहते हैं कि मुख जो है काम करता है सुई धागे का भी, ये जीभ, हाँ, और काम करती है कैंची का भी, जोड़ भी सकते और तोड़ भी सकते। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको तो जोड़ने का काम करना है ना, जोड़ते जाना है, बस बाबा से जोड़ते जाना है सब। क्या हुआ, कल एक क्लास चल रही थी पर्सनल, कोई मुझे बता रहा था कि बहुत, एक बहन दो हैं, बहुत ज्ञान में चलते, पर कहीं पर जा रहे थे, वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ ऐसा कह दिया किसी को। कहते मुझे इतना लगा कि ये तो क्या है पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ते हैं भाई, इन्होंने ऐसा बोल दिया है हमें, हमारा दिल दुखाया। तो हमें बाबा जैसे कहते हैं कि रॉयल फैमिली के बच्चे कहते हैं, तो रॉयल फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनको सब देखते हैं, देखते हैं ना, प्रिंस प्रिंसेस है तो सारी निगाहें हम ये बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें कोई हमें देखता है।
तो देखो बात कहीं ना कहीं से पता चल जाती। तो हम बाबा हमेशा कहते बच्चे लाखों निगाहें आपको देख रहे हैं, तो हर कर्म, आज तो बोल पे बात भी बाई चांस इसी के लिए आ गई शायद समय द्वारा, हर कर्म हर बोल पे हमारा ध्यान हो, चाल चलन पे ध्यान हो, हमारा चेहरा, चेहरा कैसा है, हम चल रहे हैं, हमारी बुद्धि कहाँ है, तो इस हर बात को जब हम मैच करेंगे तो सारी चीजें जो है हमारी अलाइनमेंट में आती चले जाएंगी, और जो बाबा कह रहे हैं उसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो बोल ऐसे हो जो आराम दे, यानी कि सबको जोड़ने का काम, एक दूसरे को जोड़ने का। फिर पहले तो खुद से जुड़वाते हैं ना, पहले तो खुद से जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते, फिर हमारे बाद ही प्रभु से जुड़ते, एकदम से कोई उनसे नहीं जुड़ेगा, पहले वो सैंपल्स को देखेगा परखेगा ना। बाबा कहते बच्चे आपके ऊपर मॉडल रखे हैं सबके शोकेस में। तो शोकेस में क्या होता है कि हम देखते भी हैं जो ऊपर की ओर है ना, ऊपर बड़े अच्छे अच्छे, और सबसे नीचे बहुत अच्छे अच्छे लगाए जाते हैं, क्योंकि दृष्टि जाती है ना, ऊपर देखते नीचे देखते। किसी भी स्टोर में जाते हैं तो उस लेवल पे जो हाई एंड प्रोडक्ट है वो ऐसे सेट करते हैं, जो लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ सेटल होते हैं पूरे कहीं कहीं। तो बाबा कहते हैं शोकेश में ऊपर आप बच्चों के पूरे मॉडल रखिए, कंप्लीट वैसा बनना है। तो ऐसी हम तैयारी करें कि हम सभी बाबा के सैंपल बच्चे। बाबा कहते हैं मेरी निगाह तो इन मॉडल्स से हटती नहीं है बिल्कुल, बाबा की बाड़ियों में है, आप सुनना कभी। कहते मेरी तो निगाह हटती ही नहीं आप बच्चों से, इतने सुंदर सजीले बच्चे, हर गुण संपन्न। तो धीरे धीरे हम आज से ये अभ्यास करें, और ये मर्यादा को कुछ दिन लगेंगे जरूर, है ना, एकदम से तो कोई भी कार्य नहीं होगा ओवरनाइट, और होता भी है, पर हम प्रैक्टिस में आते आते इसको जरूर अचीव करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी को ओम शांति।